अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसानी तारीख में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो वक्त का धारा बदल देते हैं। कुछ मकामात ऐसे होते हैं जहां खामोशी भी बोलती है और जर्रे जर्रे से तकद्दुस की खुशबू आती है। आज हम आपको एक ऐसे ही मकाम के सफर पर लेकर जा रहे हैं जो संगलाख पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी जगह है, लेकिन उसकी अजमत अर्शे बड़े तक फैली हुई है। ये वो मकाम है जहां गारों की तारीख बदल गई, जहां तन्हाई को वही का नूर मिला और जहां से इंसानियत की हिदायत का वो सूरज तुलू हुआ जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ये है गारे हिरा। गारे हिरा मक्का मुकर्रमा के शुमाल मशरिक में वाक़े एक पहाड़ जबले नूर की चोटी के करीब वाक़े है। इसे जबले नूर यानी नूर का पहाड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हिदायत का नूर निकला था। ये पहाड़ सतह समंदर से तकरीबन 640 मीटर बुलंद है और मस्जिदुल हराम से उसका फासला तकरीबन 4 किलोमीटर है। इसकी चढ़ाई काफी कठिन और अमूदी है, जिसे तय करने में एक आम इंसान को 45 मिनट से 1.5 घंटा लग सकता है। ये पहाड़ मक्का के दीगर पहाड़ों से अपनी हैबत और बनावट में मुनफरिद नजर आता है और इसकी चोटी दूर से एक ऊंट के कोहान की तरह मालूम होती है। जब आप जबले नूर की चोटी पर पहुंचते हैं तो वहां से चंद कदम नीचे की जानिब एक तंग रास्ता गारे हिरा की तरफ जाता है। ये कोई बहुत बड़ा गार नहीं है, बल्कि एक कुदरती शगाफ है जो बड़े बड़े पत्थरों के आपस में जड़ने से बना है। ये गार तकरीबन 4 गज लंबा और 1.25 गज चौड़ा है। इस गार की सबसे मुनफरिद बात यह है कि इसका रुख तिबला रू यानी खाना काबा की तरफ है। इस जमाने में जब यहाँ बड़ी इमारतें नहीं थीं, गार के दहाने पर बैठकर बेतुल्लाह का नजारा साफ दिखाई देता था। यहाँ की खामोशी में एक अजीब सा सुकून है जो इंसान को कायनात की हकीकतों पर गौर करने पर मजबूर कर देता है। आज से 1400 साल पहले जब मक्का जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में एक बेचैनी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मुआशरे की अखलाकी पस्ती, बुत परस्ती और नाइंसाफियों से दूर किसी पुरसुकून जगह की तलाश में रहते थे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले नूर के इस गार को अपना मस्कन बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन और रातें यहाँ इबादत और गौर व फिक्र में गुजारते। हजरत खदीजा उल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सत्तो और पानी तैयार करके देते और जब तोशा खत्म हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ लाते। जरा सोचिए, इस तन्हा पहाड़ पर जहाँ परिंदों के सिवा कोई न था, कायनात का सबसे अजीम इंसान कायनात के खालिक की तलाश में महवे इबादत था। और फिर वो अजीम लम्हा आया जिसका इंतजार इंसानियत सदियों से कर रही थी। रमजानुल मुबारक का महीना था, रात का आखिरी पहर। अचानक गारे हिरा का सुकूत टूटा और अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नमूदार हुए। फरिश्ते ने कहा, इक़रा यानी पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। ये अमल 3 बार दोहराया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया और भेंचा। फिर वो तारीखी कलिमात अदा किए जो क़यामत तक के लिए इंसानियत का मंशूर बन गए कि पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथरे से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो न जानता था। ये इस्लाम की पहली वही थी और यही वो मकाम है जहां से नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाकायदा आगाज हुआ। आज भी लाखों ज़ायरीन हर साल इस कठिन रास्ते को तय करके गारे हिरा पहुंचते हैं। वो यहाँ सजदा शुक्र बजा लाते हैं। गारे सौर मक्का मुकर्रमा के जुनूब में वाक़े जबल सौर की चोटी पर मौजूद है, जो मस्जिद हराम से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले पर है। ये वो तारीखी मकाम है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने हिजरत मदीना के दौरान 3 रातें क़याम फरमाया था। जब मक्का के मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा बनाया तो अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और दुश्मनों से बचने के लिए उस दुश्वार गुजार पहाड़ की गार में पनाह ली। इस क़याम के दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने रफ़ाक़त का हक अदा किया और गार को साफ करके उसके तमाम सुराखों को बंद किया ताकि कोई मूज़ी जानवर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ न पहुंचा सके। जब कुफ्फार तलाश करते हुए गार के बिल्कुल दहाने तक पहुंच गए
तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से गार के मुंह पर मकड़ी का जाला और कबूतर का घोंसला बनवा दिया, जिससे दुश्मन ये समझकर वापस चले गए कि यहाँ कोई मौजूद नहीं हो सकता। इसी नाजुक मौके पर जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु परेशान हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया था कि गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। कुरान मजीद की सूरत तौबा में भी इस वाक़े का जिक्र मौजूद है, जहां अल्लाह ने इस नुसरत और सकीनत का तज़किरा फरमाया जो उसने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की। गार सौर दरअसल अल्लाह पर कामिल भरोसे और तवक्कुल की एक अजीमुश्शान अलामत है, जो मुसलमानों को ये सबक देती है कि मुश्किल तरीन हालात में भी अगर अल्लाह पर ईमान पुख्ता हो तो वो कमज़ोर तरीन चीज़ों के ज़रिए भी अपने बंदों की हिफाजत फरमाता है। गार हिरा नबूवत के आगाज़ का मकाम है, जबकि गार सौर दावत इस्लामी के एक नए और हिजरत जैसे अहम बाब की यादगार है। गार सौर के अंदरूनी मनाजिर और वहाँ गुजरने वाले लम्हात महज एक क़याम की दास्तान नहीं, बल्कि ईसार, मोहब्बत और इलाही नुसरत का एक ऐसा मुरक्का है जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानी में नहीं मिलती। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जबल सौर की चोटी पर पहुंचे तो गार के दहाने पर एक अजीब मंजर था। ये गार कोई कुशादा कमरा नहीं था, बल्कि एक तंग और दुश्वार गुजार जगह थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी जान से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की फिक्र करते हुए अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आप ज़रा ठहरें, पहले मैं अंदर जाकर सफाई कर लूं ताकि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। गार के अंदर घप अंधेरा था और सदियों से वहां किसी का गुजर न हुआ था, जिसकी वजह से वहां जहरीले जानवरों, सांपों और बिच्छुओं के बल सुराख होने का कवी खदशा था। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने गार के अंदर दाखिल होकर उसे साफ किया और अपनी कमीज फाड़कर उन तमाम सुराखों को बंद किया जहां से कोई मूजी जानवर निकल सकता था। जब कपड़ा खत्म हो गया और फिर भी एक सुराख बाकी रह गया तो सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने इस पर अपनी एड़ी रख दी ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर तरह से महफूज रह सके। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में दाखिल हुए और थकन की वजह से हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की गोद में सर मुबारक रखकर आराम फरमाने लगे। इसी दौरान इस सुराख से जिस पर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने पांव रखा था, किसी जहरीले जानवर, सांप या बिच्छू ने उनके पांव पर डिस लिया। तकलीफ की शिद्दत इस कदर थी कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का पूरा जिस्म थराने लगा, लेकिन मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम यह था कि उन्होंने अपना पांव जरा भी न हिलाया कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में खलल न पड़ जाए। जब तकलीफ की शिद्दत से उनके आंसू निकलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और दरियाफ्त फरमाया, अबू बकर क्या हुआ? अर्ज की, ए अल्लाह के रसूल, मुझे किसी चीज ने काट लिया है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उस जख्म पर लगाया जिससे वो तकलीफ फौरन खत्म हो गई। गार के अंदर हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी बहादुरी, सब्र और ईसार का वो रोशन मीनार है जिसने हिजरत मदीना के मुश्किल तरीन सफर को मुमकिन बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रजी अल्लाह अन्हु ने गारे थौर में पनाह ली तो मक्का का जर्रा जर्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुराग लगाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे पर खतर माहौल में एक नौजवान खातून का पहाड़ की बुलंदियों तक खुराक पहुंचाना महज एक खिदमत नहीं बल्कि बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा था। हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा हर रात मक्का के दुश्मनों की नजरों से बचकर संगलाख रास्तों पर चलते हुए जबिल थौर की चोटी तक पहुंचती थी। ये रास्ता न सिर्फ जिस्मानी तौर पर थका देने वाला था, बल्कि हर कदम पर गिरफ्तारी या दुश्मन के हमले का खतरा भी मौजूद था। एक रात जब वो खाना लेकर जाने लगी तो उसे बांधने के लिए कोई रस्सी मयस्सर न थी। उन्होंने फौरन अपनी चादर कमरबंद के 2 टुकड़े किए, एक से खाना बांधा और दूसरे को अपनी कमर से लपेट लिया। इस ईसार और बरवक्त फैसले पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नत में 2 कमरबंदों की खुशखबरी सुनाई और उन्हें ज़ातुन निताकीन का लक़ब अता फरमाया, जो तारीख में उनकी मुस्तकिल पहचान बन गया।
उनकी बहादुरी का एक और रुख उस वक्त सामने आया जब अबू जहल गुस्से में तलमुलाता हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचा और हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा से उनके वालिद का पता पूछा। जब उन्होंने बताने से इनकार कर दिया तो बदबख्त अबू जहल ने उनके चेहरे पर इतने जोर से थप्पड़ मारा कि उनके कान की बाली दूर जा गिरी, लेकिन उस अजीम खातून के पाए इस्तिक़लाल में लर्जिश न आई और उन्होंने दुश्मन पर राज फाश न किया। इसी तरह जब उनके नाबीना दादा अबू कुहाफा ने परेशानी का इजहार किया कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु सारा माल साथ ले गए होंगे, तो उन्होंने जहानत से काम लेते हुए कुछ पत्थर एक जगह जमा किए और दादा का हाथ उन पर रखवाकर उन्हें तसल्ली दी कि घर में बहुत माल मौजूद है ताकि वो परेशान न हो। हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा का ईसार सिर्फ हिजरत तक महदूद न था, बल्कि उन्होंने पूरी जिंदगी फक्र फाका और मेहनत मशक्कत में गुजारी। मदीना पहुंचकर उन्होंने अपने शौहर हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु के साथ इंतहाई कठिन हालात में जिंदगी शुरू की, यहाँ तक कि वो कई मील दूर से खजूरों की गठलियां सर पर लाद कर लाती थी। उनकी तरबियत का असर था कि उनके बेटे हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु तारीख़ इस्लाम के निडर जर्नैल बने। हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि हक की खातिर दी जाने वाली कुर्बानी और मुश्किल हालात में इस्तकामत ही वो रास्ता है जो इंसान को दुनिया और आखिरत में अबदी इज्जत दिलाता है। गारे थौर की दीवारें और हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा का ईसार हमें आज भी ये पैगाम देते हैं कि जब ईमान पुख्ता हो और तवक्कुल अल्लाह पर हो तो मकड़ी का जाला भी फौलादी दीवार से ज्यादा मजबूत साबित होता है। ज़रूरत इस अम्र की है कि हम भी अपने अंदर वही जज्बा और वही इस्तकामत पैदा करें जो तारीख़ इस्लाम के उन अजीम किरदारों का खासा थी। ताला हमें उन पाक हस्तियों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की सच्ची मोहब्बत पैदा करे। अगर आपको ये तारीख़ी मालूमात पसंद आई हों तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि इस्लाम की ये रोशन तारीख़ हर घर तक पहुँच सके। आमीन।